वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि कैसे एक एडिटर को लेटर लिखा जा सकता है। दोस्तों देखिए, मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जैसे पॉल्यूशन है, क्लीनलीनेस है, करप्शन है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, इनको ठीक करने के तरीके क्या हैं। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि सबको ये पता चले कि इन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो दोस्तों न्यूज़पेपर और मैगजीन एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। देखिए, न्यूज़पेपर के थ्रू हम सबको बता सकते हैं कि ये जो चीजें हैं इनको कैसे ठीक करें, और यही काम करने के लिए एक लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। दोस्तों, जो भी न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होती है, उसके अंदर ये कौन डिसाइड करता है कि क्या छापा जाएगा, हम क्या चीज किस तरीके से बोलेंगे, ये जो भी चीजें हैं एक एडिटर डिसाइड करता है। हम एक एडिटर को लेटर लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी इशू के बारे में मेरा क्या मानना है, इसको ठीक करने के क्या तरीके हैं, ऐसा मैं क्या सोचता हूं, वो सारी चीजें हम एक एडिटर को बता सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उस चीज को अपने न्यूज़पेपर या मैगजीन में प्रिंट कर दे। और दोस्तों, इसी काम के लिए एक लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। आज के लेक्चर में हम इसी को समझने वाले हैं, इसको किस तरीके से लिखना है, इसके फॉर्मेट और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी लेटर को लिखने का बहुत ही आसान फॉर्मेट है। सबसे पहले तो हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, यानी कि दोस्तों जो भी लेटर लिख रहा है उसका क्या एड्रेस है वो लिखा जाता है। और वैसे भी दोस्तों, जो भी उस लेटर को रिसीव करेगा, पढ़ेगा, वो चाहता है कि उसको समझ आ जाए स्टार्टिंग में ही कि लेटर कहां से आया है, तो इसीलिए सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले। फिर एक लाइन छोड़ के हम ये बताते हैं कि लेटर को कब लिखा गया था, यानी कि डेट लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के हमें पोस्टमैन को बताना होता है कि लेटर को कहां पर भेजना है, यानी कि जो भी उस लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस। दोस्तों देखिए, हम लेटर टू एडिटर की बात कर रहे हैं, ऐसे में डेजिग्नेशन भी दिया जाता है, मतलब कि जो भी उस लेटर को रिसीव करेगा उसका डेजिग्नेशन क्या है और एड्रेस क्या है। यानी कि यहां पे हम एडिटर की बात कर रहे हैं तो डेजिग्नेशन हो जाएगा द एडिटर, और फिर एड्रेस यानी कि उस न्यूज़पेपर का नाम और एड्रेस हम लिख सकते हैं। फिर दोस्तों यहां पे लिखा जाता है एक सब्जेक्ट, मतलब कि हम पहले ही बता दें कि जो लेटर है वो किस बारे में होने वाला है। यहां पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो देखिए, इमेजिन करो कि आप चाहते हो कि आपके सिटी में लोगों को पता चले कि पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है, तो यहां पे सब्जेक्ट कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें हम बता दें कि हम चाहते हैं कि लोग पॉल्यूशन का जो लेवल्स राइज हो रहे हैं उसके बारे में लोग जाने। दोस्तों सिंपली सब्जेक्ट हो गया। फिर हम एडिटर से बड़े रिस्पेक्ट से बात करते हैं, यानी कि रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम जैसी सैल्यूटेशन का यूज किया जाता है। फिर आ जाती है हमारी बॉडी, जिसमें हम सारी बातें जो भी हमें उस एडिटर से करनी है वो कहते हैं। लास्ट में एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जैसे कि योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, ऐसे वर्ड्स के साथ हम लेटर को एंड करते हैं, नीचे अपना नाम लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है ये तो बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है कि यहां पे जो फॉर्मेट है उसको सही तरीके से फॉलो करना है, और जो बॉडी है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो बॉडी है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 अलग अलग पैराग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले तो हम एडिटर को बताते हैं कि हमारा मकसद क्या है। यहां पे हम उस न्यूज़पेपर का रेफरेंस देते हैं या मैगजीन के बारे में बात करते हैं कि आपकी जो मैगजीन है, मैं चाहता हूं कि उसके जरिए लोगों को इस इशू के बारे में पता चले। हम पहले ही पैराग्राफ में डायरेक्टली उनको बता देते हैं कि हमारा मकसद क्या है। फिर दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में जो भी हमें बात करनी है उस इशू के बारे में, हमें जो कुछ भी पता है कि वो क्यों होता है, पॉल्यूशन कैसे फैल रहा है, ठीक करने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें हम यहां पे अपने सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हैं। फिर आता है थर्ड पैराग्राफ, जिसके अंदर हम उनको डायरेक्टली कह सकते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया आप उसको कंसिडर करोगे, अपने मैगजीन या न्यूज़पेपर में उसको प्रिंट कर दोगे। तो देखिए दोस्तों, हमने डायरेक्टली टू द पॉइंट यहां पे जो भी हम कहना चाहते हैं हमने उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया।
जाएगा और यही है हमारी स्ट्रैटेजी। तो चलिए दोस्तों, अब ऐसा करते हैं कि इसी स्ट्रैटेजी को किसी एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल वही ले लेते हैं कि आप चाहते हो कि आपके सिटी में जितने भी लोग हैं उनको पता चले कि हमारे सिटी में पॉल्यूशन कितना बढ़ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर्मेट क्या है हमारा? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, लेट्स से कि मैं रहता हूं यहां पे 1 ABC रोड न्यू दिल्ली में। उसके बाद डेट कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, 1 जनवरी 2020। फिर दोस्तों लेटर किसको लिख रहे हैं? रिसीवर का एड्रेस, तो यहां पे उसका डेजिग्नेशन भी पहले तो लिख सकते हो कि द एडिटर, फिर नीचे आपके न्यूज़पेपर का नाम यहां पे लिख सकते हो द पीयूस्टैट टाइम्स, और यहां पे उसका एड्रेस दिल्ली। दोस्तों फिर आता है हमारा यहां पे सब्जेक्ट कि किस बारे में ये लेटर होने वाला है। सब्जेक्ट क्या है कि हम चाहते हैं कि लोग राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स के बारे में जाने, तो सब्जेक्ट हो जाएगा अवेयरनेस ऑन राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन द सिटी। बहुत ही आसान है दोस्तों। फिर सैल्यूटेशन यानी कि रिस्पेक्टेड सर, हम अपनी बॉडी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो बॉडी है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम न्यूज़पेपर का रेफरेंस देंगे, अपना मकसद बता देंगे। तो दोस्तों देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी लाइन की मदद से आप ये कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। तो देखिए कुछ ऐसी लाइन आप बना सकते हो कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेपुटेड न्यूज़पेपर, यानी कि आपको जो न्यूज़पेपर है, रेपुटेड न्यूज़पेपर है, उसके कॉलम्स के थ्रू मैं क्या चाहता हूं? आई विश टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन द सिटी। मतलब कि हमारे शहर में जो पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ रहा है, मैं उस बारे में लोगों को अवेयर कराना चाहता हूं आपके न्यूज़पेपर के जरिए। देखिए एक ही लाइन में हमने सारी बात कह दी, हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। फिर बात आती है हमारा मेन पैराग्राफ, जिसमें हम सारी बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा इश्यू है पॉल्यूशन का, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये पॉल्यूशन हो क्यों रहा है। फिर आप ये भी बता सकते हो कि पॉल्यूशन को ठीक करने का तरीका क्या है। वो सारी चीजें हम सेकंड पैराग्राफ में लिख देंगे। फिर दोस्तों थर्ड पैराग्राफ, जिसके अंदर हम कहना चाहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप ये जो मेरे व्यूज हैं, ये जो लेटर है, इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दोगे। तो यहां पे आप सिंपली लिख सकते हो कि आई होप दिस लेटर ऑफ माइन विल फाइंड अ सूटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर। हमने सिंपली कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेटर को आपके न्यूज़पेपर में कुछ जगह मिल जाएगी और यहां पे लोगों को इस इश्यू के बारे में पता लग जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप अपना मोटिव टू द पॉइंट अपने एडिटर को बता सकते हो। फिर लास्ट में योर सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली से अपना नाम लिख के आप लेटर को एंड कर दोगे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है एक लेटर टू एडिटर लिखना। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि यहां पे नोट सेक्शन में आपको लेटर टू एडिटर के बड़े सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कीजिए, उन पे यही स्ट्रैटेजी को अप्लाई कीजिए, अपना सॉल्यूशन तैयार कीजिए और फिर हम उसी को मिलकर डिस्कस भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।